हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर। आई वेलकम यू टू अ लाइव ट्रेडिंग वीडियो जहां पे मैंने इथीरियम में जो ट्रेड किया, मैंने इनफैक्ट डाला भी है यूट्यूब पे कि मैंने ये ट्रेड ले लिया है। अब उसमें क्या हुआ, कैसी जर्नी रही इस ट्रेड की, कैसे कि कितनी देर लगी, कितने टाइम लगा, देखने मिलेगा। मजेदार वीडियो है, बहुत मजेदार वीडियो है। अलग अलग जगहों पे मतलब क्या क्या हुआ, मेरे इमोशंस क्या थे, सब कुछ देखने मिलेगा। फाइनली आपको एक चीज और खास इसमें देखने मिलेगी, वो ये है कि एंड में मैंने बहुत तगड़ा आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं कि मैं तो ट्रेड में प्रॉफिट नहीं कमा पाया। 200-300 डॉलर प्रॉफिट मैं प्रॉफिट नहीं मानता। ब्रेक इवन ट्रेड था मान लो, लेकिन कुछ क्या पहली बार लिया ना ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब क्रिप्टो के ऑप्शंस में अपन ने इस टाइप का स्ट्रैटेजी पहली बार लगाया। तो क्या करता तो मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता था, मैंने एंड में बताया है। ट्रेडर का काम होता है नई नई चीजें सीख करके, रिस्क ले लेकर अपने आप को स्मार्ट बनाना, बेटर बनाना फॉर द फ्यूचर। तो मैंने वो किया है। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, एंड में जरूर मिलना। ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो जहां पे मैंने आपके साथ शेयर किया है मेरी लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी इथीरियम में, जो है कि वन ऑफ एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा इवेंट है जो जिंदगी में मान के चलो एक बार आने वाला है। इथीरियम मर्ज 0 days 10 hour, 10 घंटे के अंदर ये होने वाला है। डिफिकल्टी लेवल, हैश रेट, सब कुछ दिया हुआ है। इतने सारे फोटो, इतने सारे 2 घंटे पहले इवेंट्स है, फोटोज है, सब कुछ है। सेल द र्यूमर, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने मिलेंगी। मतलब इस ट्रेड में अपन को बहुत बड़ा मूवमेंट देखने मिलेगा। तो हमने क्या किया, मैं आपको ट्रेड समझा देता हूँ। हमने $1600 का एक लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया, मतलब कि हमने यहाँ पे कॉल भी बाय कर लिया है और हमने यहाँ पे पुट भी बाय कर लिया है। दोनों के दोनों हमने सेम क्वांटिटी में बाय किए हुए हैं। ठीक है। अब जो कॉल की वैल्यू है हमने बाय किया, कॉल की वैल्यू है हमने बाय किया था ₹65 पे, जो 52 चल रही है। ₹65 पे कॉल की वैल्यू ना, $65 पे, सॉरी $65 पे बाई किया था। और पुट की वैल्यू, पुट हमने बाई किया था $81 में, है ना, $81 में। और हाँ, $81 में ये हमने बाई किया था, $81 में। तो देखो अब क्या है, अगर मार्केट, और अभी फिलहाल अपन को ये लॉस ही दे रहा होगा फिलहाल अभी तक, लगभग लगभग ये $100 के आसपास ये लॉस दे रहा है अपन को अभी। और ऊपर वाले दो छोड़ दो, वो बस मैंने ऐसे ही $500 का एक बनाने के लिए देख लेता कि बिटकॉइन में भी काम करेगा क्या, क्योंकि वो फॉलो करना चाहिए एक दूसरे को। बट देखते वो इवेंट इथीरियम का है, बिटकॉइन में करेगा कि नहीं करेगा, चेक करने के लिए $500 डाले, बाकी $10,000 इसमें डाले हुए हैं। तो अभी अपन $100 $150 लॉस में चल रहे हैं। वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मैंने स्लिपेज मार्केट प्राइस पे बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी उठा ली। अब मैं एग्जिट करते वक्त लिमिट पे डाल के धीरे धीरे करके एग्जिट करूंगा। तो इस तरीके से एग्जिट करूंगा, जब मेरे को करना होगा तो जल्दबाजी मतलब आराम से करूंगा, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब ये स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। देखो, क्योंकि पिछले वीडियो में तो मैंने बताई, बट शायद ये वीडियो आप में से कोई अगर पहली बार देख रहा होगा, तो क्या है गाइस, देखो कॉल की वैल्यू और ये रही पुट की वैल्यू। ठीक है। अब अगर अपन इसकी बात करेंगे, तो अगर मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा अच्छे से सपोर्ट लेके खूब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे देगा इथीरियम मर्ज के कारण, ठीक है, तो क्या होगा, कॉल की वैल्यू यहाँ पे ब्लास्ट कर जाएगी ऊपर की तरफ, और ये हमें प्रॉफिट देगा और ये हमें बहुत ज्यादा लॉस देगा। बट ये मैक्सिमम लॉस कितना दे सकता है, ये जीरो ही तो हो सकता है ना, 16 सितंबर तक एक्सपायरी तक। लेकिन ये जैसे ही 130 हुआ, जैसे ये 130 हुआ, 140 हुआ, ये मेरे को प्रॉफिट देना चालू होगा। मतलब ये जो जब 130 होगा, डबल होगा, तो इसका लॉस वो करेगा, क्या बोलना चाहिए, कट ऑफ करेगा। उसके बाद जितना ऊपर ये जाएगा उतना मेरा बेनिफिट होता जाएगा। तो दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी अगर ये खूब ज्यादा ऊपर जाता है तो। और खूब ज्यादा नीचे जाता है तो मान लो बाय द र्यूमर सेल द न्यूज, यहाँ पे लिखा भी होता है ना, सेलिंग द र्यूमर, बिगेस्ट इथीरियम मर्ज। ठीक है। अगर आप शॉर्ट करते हैं, मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को और तोड़ देता है, तोड़ने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे इस सपोर्ट की तरफ आता है $1,500 तक, अगर ये आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, पुट की वैल्यू एक्सप्लोड कर जाएगी और इसकी वैल्यू लगभग लगभग 0 या 5-10 रुपए हो जाएगी। ये लॉस देगा, लेकिन ये जो प्रॉफिट देगा 160 तक जैसे ही आएगा, तो मान के चले अपना कैपिटल यहाँ पे 5,000 का, डॉलर का 5,000 और बन गया, तो इसका लॉस ऑफसेट हो गया। अब इसके बाद अगर ये $10 बढ़ेगा, $50, $60, 70, सब कुछ प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से एक ही सिचुएशन है कि अगर कल मार्केट में इतना बड़ा इवेंट है, फिर भी मार्केट यहीं 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 ऊपर नीचे यहीं आगे क्लोज हो जाए, जो कि होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट पॉसिबिलिटी है, तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। इसलिए तो मैं भी 30-40 थाउजेंड डॉलर भी इसमें डाल सकता था, बट 5-5 हजार डॉलर कि $10,000 का डालना मेरे को ठीक लगा कि दैट इज द रिस्क आई कैन टेक। दैट रिस्क विल, अगर लॉस होगा तो 3-4 हजार डॉलर का होगा, मेरे को चलेगा। प्रॉफिट होगा तो भी उससे ज्यादा होना चाहिए, तो 3-4 हजार डॉलर के ऊपर होना चाहिए। तो लेट्स सी हाउ मच मनी वी कैन मेक थ्रू दिस ट्रेड। और जो होगा वो अपन को लेना पड़ेगा, अपनी मर्जी से नहीं चलता है। यू कैन जस्ट टेक द ट्रेड एंड डिपेंड, देन डिपेंड्स ऑन द मार्केट कि क्या हो रहा है। तो ये रहा हमारा जो चल रहा है स्ट्रक्चर ओवरऑल। लेट्स सी क्या होता है हमारे इस ट्रेड का। ठीक है, चलो जो भी होगा आई विल अपडेट यू। अगर मोबाइल ऐप पे आएंगे और एक बार देखेंगे इथीरियम क्या चल रहा है इथीरियम के चार्ट्स में, तो इथीरियम यूएसडीटी चार्ट्स पे आ जाते हैं
यू विल सी कि मार्केट थोड़ा सा ना बेरिश मोड पे जा रहा है। अपन 1573 पे मतलब $27 लेस देन अवर स्ट्राइक प्राइस। पोजीशंस पे आएंगे, पोजीशन बुक पे, तो हम लोग अभी से प्रॉफिट में आ चुके $375 के, यानी कि 3% का प्रॉफिट अभी से हो गया है अपन को। ये देखो 500 गया और ये प्रॉफिट दे रहा है, तो $300 का प्रॉफिट अभी से हो रहा है। मार्केट कितना दूर गया अपने स्ट्राइक प्राइस से? सिर्फ और सिर्फ $30-40। तो अगर ये $100 दूर जाएगा तो ये जो है ना, आराम से अपना ये जो प्रॉफिट है अपना 300 का 3000 हो जाएगा। तो लेट्स सी कैसा अपना काम चलता है। अपन को थोड़ा सा होल्ड करना है, पेशेंस रखना है, पूरा मूव कैप्चर करने की कोशिश करना है। चलो लेट्स सी किस तरीके से मार्केट मूव करेगा, हमको बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड करने मिल जा रहा है, क्योंकि ये तो मेटा ट्रेडर में भी पॉसिबल नहीं है कि बाय और सेल दोनों कर दूँ। दोनों कर दूंगा तो हेज हो जाएगा वो, तो मेरा पीएनएल मूव नहीं करेगा। अगर सेम क्वांटिटी कर दूंगा तो कॉल और पुट के थ्रू ही पॉसिबल है ये। तो बहुत सही है। चलो प्रॉफिट 400 पहुंचने वाला है। लेट्स सी हाउ मच वी कैन मेक। तो अगर इथीरियम के ट्रेड की बात करेंगे तो जैसा सोचा था कि ना हो वैसा ही हुआ। हमारा प्राइस अभी भी ब्लू लाइन के जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है उससे कोई मतलब 4-5% छोड़ो 1.5% दूर है। और पूरे टाइम मार्केट साइडवेज गया, यही था जो नहीं होना चाहिए था, बट वो ऐसा ही हुआ है। हमें भारी लॉस दिखा रहा है, लगभग लगभग 5200 $5,200 का लॉस दिखा रहा है, जहां पे $10,000 यूज किए गए हैं। और ये लॉस एक्सेप्ट करना पड़ जाएगा अगर मार्केट मूव नहीं करती तो। बट अच्छी बात ये है कि मर्ज हो गया है। आज 15 तारीख है, कल की एक्सपायरी है। ये जब तक इस बॉक्स के अंदर रहेगा तब तक मैं यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा कि लॉस बुक करना पड़ सकता है अगर ये बढ़ता है तो। अदर क्योंकि वो एकदम अपनी इस जगह पे है। अगर ये ब्रेकआउट दे देता तो हमारा लॉस यहाँ पे धीरे धीरे कम होगा। पहले ब्रेक इवन आएगा, फिर मार्केट प्रॉफिट देगा। तो अभी इस सिचुएशन में अभी तक मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बड़ा मूव आ जाना चाहिए था। तो अभी मेरा जो गोल था कि आई विल मेक मीडियम साइज प्रॉफिट और बिग प्रॉफिट, उसको अब मैं स्मॉल प्रॉफिट पे कन्वर्ट कर रहा हूँ या ब्रेक इवन पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। लेट अस सी। यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया ये है, अगर ये इस पे सपोर्ट लेता तो यहाँ पे मैं एग्जिट करूंगा। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ये एक रेंज आ रही है 1700 राउंड फिगर है, मतलब मैं उस पर एग्जिट करूँ। 100 $100 मिला तो मैं निकल जाऊंगा। $100 मिलना मतलब काफी बड़ा अमाउंट, 4-5% का मूव होता है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ मूव। जस्ट अभी यूएस मार्केट खुला है, यूएस मार्केट खुलने के बाद भी हमें मोमेंटम देखने मिल सकता है। अगर अपन देखेंगे यूएस मार्केट तो जस्ट अभी ओपन हुआ है, साइडवेज ओपन हुआ है। चलो लेट्स सी यहाँ से यूएस मार्केट किस तरफ जाता है, अप साइड ब्रेकआउट देता है कि डाउन साइड ब्रेकआउट। खैर इसका क्रिप्टो से मोस्टली रिलेशन नहीं, क्योंकि क्रिप्टो को तो हमने मर्ज के कारण ये ट्रेड लिया हुआ था। 3.5% डाउन है इथेरियम, बाकी सारे उतने डाउन नहीं है, ये अलग से डाउन है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। प्रॉफिट या लॉस आई विल शेयर डेफिनेटली विद यू। ऑल राइट गाइस, तो बिकॉज मैं कुछ क्लास चल रही है मेरी, तो मैं लैपटॉप पे नहीं कर पाऊँगा। बट मैं दिखा रहा हूँ मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया है, बढ़िया एक मस्त रेंज ब्रेकआउट दिया है। भाई क्लियर हो चुका है कि मार्केट ऐसे बेरिश हो चुका है, मार्केट से नीचे जा रहा है। तो डेल्टा पे आएंगे तो अपना अभी तक जो लॉस है, एक अपन को लॉस तो पूरा का पूरा 5000 जाने वाला था, वो जा ही रहा है। यहाँ पे $27 प्रॉफिट हुआ अभी तक, ये 51% ही प्रॉफिट, 94% लॉस दिया। तो अब मैं इसे यहाँ पे क्लोज करने वाला हूँ। अपन इसको कर देंगे लिमिट पे करेंगे और बेस्ट बिड लगा करके कंफर्म करके छोड़ देंगे। चलो हो गया, निकल गया अपना। अब यहाँ पे लॉस रुक गया। अब अपन को होल्ड करना है अपने वाले विनिंग ट्रेड को, इसको ठीक है। इसे भी क्लोज करेंगे, लिमिट पे जाएंगे, बेस्ट बिड डालेंगे 147 की, ठीक है। मार्केट 148 था, चलो निकल गया। तो अब ये दो ट्रेड बचे हैं। अब लेट्स सी अपन इसमें जब अगर इसमें अपन 5000 बना पाए तो जाके अपन ब्रेक इवन पे आएंगे, उसके ऊपर प्रॉफिट निकलेगा। लेट्स सी कितना बनता है। विल टॉक टू यू। तो गाइस ब्रेकडाउन तो आ गया इथेरियम में, काफी सॉलिड ब्रेकडाउन आ गया है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का खोल दूंगा, देखिएगा काफी अच्छा ब्रेकडाउन आ गया है। और प्रॉफिट की बात करोगे तो कुछ प्रॉफिट नहीं है, अभी भी ये अपन को लॉस ही दिखा रहा है। देखो लॉस वाले मैंने कट कर दिए थे, $4,000 के लॉस में कट करा उसमें। तो $4,000 का लॉस और $2,200 का प्रॉफिट, मतलब अभी भी $1,800 का लॉस, मतलब हाँ 1800 का अभी भी लॉस चल रहा है। तो दिस क्रिप्टो ऑप्शंस आर नॉट वर्किंग लाइक बैंक निफ्टी ऑप्शंस। एक चीज सीखने मिली, एज अ ट्रेडर जरूरी सीखते रहना। और अभी प्रॉफिट जो दिखा रहा है भी चला जाएगा, अगर एक पॉजिटिव ब्रेकआउट आ गया तो $2,000 वो भी चला जाएगा, मतलब लॉस बढ़ जाएगा अपना। तो अपन ने क्या, एक ग्रीन लाइन जो बनाई है, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो वी हैव टू कट द ट्रेड, चाहे 1800 1800 1500 जो प्रॉफिट होगा कर लेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, जिस पर अलर्ट लगा रहा हूँ। यहाँ पे अलर्ट बजेगा, हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। और अगर ये वाला हिट होता है जो कि इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल है, तो अपन यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ तक हमारे हिसाब से ब्रेक इवन और थोड़ा प्रॉफिट आ जाना चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है।
जो भी था मैंने बोला था ये मेरा खुद का ट्रेड है, मेरे लिए भी नया था, तो आई होप अगर आपने लिया होगा तो अपना सोच समझ के कैपिटल डाला होगा। चलो मैं बताता हूँ क्या हुआ इस ट्रेड में। तो गाइस ट्रेडर की लाइफ का एक पार्ट होता है कंटिन्यूअसली नई नई चीजें सीखना और उसे इम्प्लीमेंट करना और प्रैक्टिकली करके देखना कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं। तो अगर अपन देखेंगे तो अपन को तो परेशान कर रखा है इथीरियम ने इतना बड़ा ब्रेकडाउन देने के बाद। मैं बस इस कैंडल के, ये जो कैंडल दिख रही है आपको ये कैंडल, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ कि अगर आती है तो खत्म करके कुल मिला के नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिल गया है ये वाला। यहाँ पे अलर्ट दिख रहा है आपको, रिंग लगा हुआ है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ बाहर, अब मैं घर के बाहर जा रहा हूँ और मोबाइल पे भी बजेगा मेरा अलर्ट। अगर मेरा अलर्ट बजता बिना सोचे समझे मैं इसे कट करूंगा तो मेरे को भले ही कितना भी लॉस हो जाए, अगर बात करेंगे तो $700 का प्रॉफिट बचा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा है। वहाँ $4000 लॉस दे दिया, पे $700 ब्रेक इवन में कट करना पड़ेगा ये वाले को और 4000 का लॉस लेना पड़ेगा, यानी कि $4000 घुस गए अपने। तो अब लिसन लेसन कि दिस ऑप्शंस क्रिप्टो ऑप्शंस आर नॉट लाइक बैंक निफ्टी ऑप्शंस, थोड़ा अलग है। हाँ एक चीज है, अगर जो मेरा टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि तभी भी उम्मीद है कि दिस इज जस्ट अ बेयर फ्लैग, कि अगर ये मार्केट यहाँ से अगर ये कंटिन्यूएशन देता है तो यहाँ पे मेरे को ये टारगेट हिट हो सकता है। अगर ये टारगेट हिट होगा तो मैं इसको 1424 पे खत्म करूंगा, चाहे वट एवर प्रॉफिट और लॉस, इधर दिस इज माई एग्जिट और दिस ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग इज माई एग्जिट। तो थोड़ा सा अपन इसे ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, हम टाइट नहीं रखते। चलो अगर ये बजा मोबाइल में तो मैं इसे कट करूंगा और आपको अपडेट करूंगा। अब मैं आ चुका हूँ घर के बाहर और एक पार्टी में जाने वाला हूँ। स्टिल दिस ट्रेड या तो ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है मतलब ना ये आधे में ख़त्म हो रहा है ना ये पूरे में ख़त्म हो रहा है, बीच में लटका हुआ। इसका ऐसे ही देखते हैं क्या होगा। ऑलराइट गाइस, अब एक्सपायरी का टाइम आ ही गया है और मार्केट ने अच्छा ब्रेकडाउन दे दिया है, तो अपना भले ही प्रॉफिट हो ना हो अपन को इसको क्लोज करना है, ठीक है। तो अपन लगभग लगभग $700 लॉस में इस $300 प्रॉफिट में इस ट्रेड को बुक कर रहे हैं। क्लोज करेंगे, लिमिट डालेंगे, बेस्ट बिट डालेंगे, 307 की आ रही है। चलो कोई सभी क्लोज करेंगे, लिमिट डालेंगे, 148 की आ रही, कोई बात नहीं। ओके, बुक हो चुका है प्रॉफिट। तो चलो अब लेट्स सी। ऑलराइट गाइस, तो चलो क्या बोलते हैं, ट्रेड तो खत्म हो गया। जितना प्रॉफिट सोचे थे उतना प्रॉफिट तो हुआ नहीं, बट देखो जो लेवल्स बनाए थे मैंने एग्जैक्टली पहुंच गया। बट मजबूरी ये थी कि इंडिया के टाइम के हिसाब से 5 बजे एक्सपायरी हो जाती है। तो मैंने देखो जो मैंने 2-3 बजे के आसपास बुक किया बेस्ट टाइम था, मैंने बेस्ट टाइम पे बुक कर लिया था। आया मार्केट और हमारा टारगेट हिट हुआ। तो अब एक चीज सीखने मिली मेरे को कि यहाँ पे प्रॉफिट तो नहीं हुआ भाई, ब्रेक इवन पे चले गए। $200-300 प्रॉफिट किसको बोलते हैं, फीस फीस काट करके, तो वो भी ब्रेक इवन ही हो गया। चलो ले, लॉस नहीं हुआ हमारा, ट्रेड तो सही निकल गया। अब यहाँ पे दो चीजें करता मैं, तो मैं आपको, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। यहाँ पे अपन को डेल्टा एक्सचेंज में मैं आपको दिखाता हूँ, दो चीजें मैं थोड़ी सी अलग करता ना तो शायद मैं ज्यादा सही से ज्यादा पैसे कमा पाता। वो दो चीजें क्या है, देखो सबसे पहले तो जब भी हम किसी ऑप्शन को एंटर करते हैं, ये ऑप्शन चेन है, हमें ना उसका बिड और आस्क, देखो दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको 126513, देखो मैसिव गैप दिख रहा है आपको। ये कौन सा 18,200 का स्ट्राइक प्राइस है वो। अगर मैं इधर, अभी कितने पे चल रहा है बीटीसी, बीटीसी चल रहा है फिलहाल 19,500 ना, तो 19,500 पे आते हैं, रुको। ये स्ट्राइक प्राइस पे आ गया, लेट्स से कॉल लिख दिया मैंने। अब देखो जो, देखो देखो दिख रहा है ये जो गैप है ना ₹4 का, एक 180 58 तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ह्यूज क्वांटिटी डाल दी और मैंने मार्केट पे खरीद दिया। तो क्या मेरे को दिख रहा है कि प्राइस 158 चल रहा है, लेकिन उसने सीधे सीधे 184 तक की बेट उठा ली मान के चलो। क्योंकि क्योंकि मैंने 65 इथीरियम का ऑर्डर डाला था, एक एक लेग में 65 इथीरियम। तो मैंने बहुत महंगा, तो पहली गलती मैंने जो करी, मैं अपने आप को प्रॉफिटेबल हो सकता था अगर मैं लिमिट प्राइस डाल के 5-10-15 मिनट वेट करता। मार्केट साइडवेज गया यार, ऊपर नीचे सब गया मार्केट, बिल्कुल सारे ऑर्डर फुलफिल हो जाते हैं मेरे कम में, क्योंकि मार्केट उसका कितना ज्यादा नीचे, ऊपर भी गया नीचे भी गया, तो मेरा पक्का फुलफिल हो जाता। पहली गलती जो मैंने की, नहीं करनी चाहिए थी, लिमिट ऑर्डर लेना चाहिए था। दूसरा, इवेंट मैंने 15 से ले लिया, इवेंट इवेंट हमारा 15 को है ना, 15 को है, मैंने 14 से एंट्री कर ली। मैं 15 को सुबह एंट्री करता तो ज्यादा अच्छा होता। क्यों, क्या हुआ उससे, थीटा डे के तो आप अगर ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको मालूम होगा थीटा डे के नाम की जो चीज होती है कि समय के साथ ऑप्शन की थीटा वैल्यू गिर गई। उस रीजन से भी कहीं ना कहीं अगर मैं और बढ़िया प्राइस पे 65 का खरीदता, 85 80 के बदले ज्यादा पैसे कमाता, बहुत ज्यादा, मतलब कम से कम $2-3 हजार एक्स्ट्रा आते। तो पहली गलती लिमिट प्राइस डालना था, दूसरी गलती मेरे को यहाँ पे घुसना था, तीसरा एक ऑल्टरनेटिव प्लान ये बन सकता था
कि मैं यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन आया तुरंत मेरे को कट कर देना चाहिए था अपना कॉल को। मैंने बहुत लेट कट किया, क्योंकि ये इवेंट वाला जो कहानी होता है ना, वो ऐसी होता है, वो मार्केट धोखा नहीं देता ऊपर नीचे वाला। जो मोमेंट आ गया, तो यहाँ पे मेरे को कॉल कट कर लेना चाहिए था। लास्ट एक पॉइंट और मेरे को जो लर्निंग समझ में आती है, कि अपन चाहे ना तो यहाँ पे फ्यूचर्स में भी अपन लिमिट प्राइस डाल सकते थे, कि कैसा 1671 पे आए फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली बाय हो जाए, या 1542 पे आए तो ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। जो ऑटोमेटिकली बाय होगा, दूसरे वाले ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कर दो, तो आप सीधे इस राइड में घुस जाओगे। तो एक बेनिफिट, तो मैंने 4 पॉइंट बताए, बहुत लर्निंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप आपको मजा आया वीडियो देखने में। आपको मैंने मोबाइल की स्क्रीनशॉट तो मैंने दिखाई दिया। जब हमने प्रॉफिट बुक किया था तो क्या था, मैं हमेशा अपने अकाउंट में 10,000 रखता हूँ, फिर इसके ऊपर जो भी रहता है ना मैं निकाल लेता हूँ, या मेरे को जरूरत पड़ती है तो डाल देता हूँ। ट्रेडिंग के लिए इतना रखता हूँ, क्योंकि बाकी पूरा पैसा मैं इन्वेस्ट करता रहता हूँ। इन्वेस्टमेंट में मेरा बाइनेंस में रहता है, वर्ल्ड में बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है, उसका भी कोई अपडेट आया तो है कि हाँ कुछ दिनों के अंदर, 30-40 डेज के अंदर फिर से नेक्सो नाम की कंपनी है, वो अपडेट दे सकते हो। तो लेट्स सी गाइस। तो चलो, अच्छी बात यह है कि डेल्टा एक्सचेंज इज वर्किंग फाइनली, इजी ऑप्शन नाम की चीज आई हुई है। ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा किसी अदर वीडियो में। ओके, आपको अपना अकाउंट खोलना है डेल्टा एक्सचेंज में, आप ओपन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फाइनली आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि बहुत सारा गिव अवे कॉन्टेस्ट आने वाला है, क्रिप्टो का भी, फॉरेक्स का भी, स्टॉक मार्केट का भी। तो जस्ट बी एक्साइटेड, बी रेडी। और जितने लोगों ने मेरे लिंक से अकाउंट खोला है, चाहे डेल्टा का खोला हो, एक्सनेस का खोला हो, या जीरोधा का खोला, उन्हीं लोगों को वो आप पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, है ना। 1-1 लाख रुपए, 50,000 रुपए से बहुत सारे अमाउंट्स मतलब आएंगे, प्लस आईपैड वगैरह बहुत सारी चीजें गिव अवे आने वाली है। आई होप आपने ओपन कर लिया होगा, तो ओपन कर लेना, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू सून इन सम अदर वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।